हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी क्योंकि हाई कोर्ट की रिक्रूटमेंट है, परमानेंट पोस्ट है। सैलरी भी काफी अच्छी पे स्केल दे रहे हैं। 44,900 की बेसिक पे अलावेंसेज वगैरह ऐड करेंगे तो 65,000 रुपीज पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी होगी। फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के साथ में और क्या क्या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन चाहिए या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, एज क्राइटेरिया, कहाँ से नोटिफिकेशन है, कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में ही देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन सबसे पहले स्क्रीन पे मेरे सामने आ गया तो मैंने बोला चलो यही पहले एक्सप्लेन करते हैं। रिटन टेस्ट होगी और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा एंड इंटरव्यू। तो 3 है इसमें। पैरामीटर सिलेक्शन के 40% मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। रिटन में 40% लाना होगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में बेसिक 40% एंड 30% इंटरव्यू में एटलीस्ट लाना होगा। क्वालिफाइंग है ये। चलिए अभी देख लेते हैं कि कहाँ से है। रिजर्वेशन वगैरह भी है। 19 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। काफी सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है, तो जो मेन चीजें वो कवर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बेसिक पे 44,900 की बेसिक पे स्टार्टिंग है फ्रेशर के लिए। 65,000 होगी और रिटायरमेंट तक 1,42,000। और ये तो रिटायरमेंट तक और बढ़ेगा ना, क्योंकि अभी तो 7 सीपीसी है। रिटायरमेंट तक तो आपके 9-10 सीपीसी आ जाएगा। तो अभी अनरिजर्व कैटेगरी में 26 सीट्स हैं। इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 6 वैकेंसीज हैं। एससी कैटेगरी में 9, एसटी में सिर्फ 1 है। तो एसटी कैंडिडेट्स अगर चाहें तो अनरिजर्व कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एसटी में तो सीट है ही नहीं वैसे भी। ईबीसी कैटेगरी में 11 सीट्स हैं एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए 7। तो टोटल 60 सीट्स हैं, जिसमें कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी रखा गया है। 2 पोस्ट हैं, ट्रांसलेटर और दूसरा है ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर। ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए भी वैकेंसीज 8, 2, 3, 1, 4, 2, तो टोटल मिला के 80 वैकेंसीज हैं ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए। नोटिफिकेशन आई हुई है हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर पटना से। पटना से आई हुई बिल्कुल लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट है। मतलब पटना हाई कोर्ट से, पटना उच्च न्यायालय से नोटिफिकेशन आई हुई है। अगर आप वेबसाइट भी देखेंगे तो पटना हाई कोर्ट .gov.in लिखा रहता है, मतलब पटना उच्च न्यायालय बिहार से है मतलब। तो ट्रांसलेटर की पोस्ट है, ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की पोस्ट है। अभी देख लेते हैं इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होने की डेट जो है वो 31 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। 38 जून 30 जून तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। पेमेंट के लिए 2 जुलाई। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी डिक्लेयर नहीं किया गया, बट कर दिया जाएगा। और इसमें जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया 2 अलग अलग पोस्ट है। ट्रांसलेटर के लिए 20 पोस्ट है, ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए 60 पोस्ट है ट्रांसलेटर के लिए एंड 20 पोस्ट है ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए। अभी इसमें जो मेन चीजें, एज क्राइटेरिया क्या होने वाली है वो देख लेते हैं। इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बाहर के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। बिहार में वैसे भी अलाउड रहता है, हाई कोर्ट में तो अलाउड रहता ही है। फिर भी एक बार पढ़ लें, अगर बाहरी राज्य के कैंडिडेट हैं तो जनरल में आवेदन कर पाते हैं, फिर भी यहाँ पे पढ़ लें। तो ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2024। कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बॉर्न लेटर देन 1 जनवरी 2006। तो 1 जनवरी 2006 के बाद का बर्थ नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट्स के लिए 37 ईयर्स अपर एज लिमिट है। अगर एज कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे रेफरेंस के लिए दे दिया है। फीमेल कैंडिडेट के लिए एंड अनरिजर्व जनरल फीमेल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है। बाकी SC/ST कैंडिडेट, बैकवर्ड क्लास, EBC क्लासेस के लिए एज में और भी रिलैक्सेशन दी गई है। PWD कैंडिडेट्स के लिए भी दी गई है। SC/ST, EBC एंड बैकवर्ड क्लास का जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ बिहार के जो डोमिसाइल कैंडिडेट है, जो डोमिसाइल परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट शो करेंगे, उनको ही मिलेगा। अगर आप SC/ST, EBC या बैकवर्ड क्लास दूसरे किसी राज्य के हैं, डोमिसाइल आपके पास बिहार का नहीं होगा, तो आप जनरल में UR में अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन में क्या बता रहे हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर 1 जनवरी 2024 तक जो है ना कंप्लीट हो चुकी है जिनकी क्वालिफिकेशन। ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। BA मतलब
BA BSc BCom, लेकिन उसमें आपने इंग्लिश जरूर पढ़ा हो। तो जैसे इंग्लिश, हिंदी तो रहता ही है ग्रेजुएशन में, एक साइड में एक सब्जेक्ट रहता है ना, इंग्लिश नहीं तो हिंदी। तो जैसे कि BSc भी करते हैं तो BSc में साइंस सब्जेक्ट रहता है बट इंग्लिश रहता है, या हिंदी रहता है, या दोनों भी रहते हैं। तो वैसे ही ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया हुआ चलेगा, BA BSc BCom BMS BMM जो भी है, BE BTech, लेकिन इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए आपने, उसमें एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। और हिंदी का नॉलेज, हिंदी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि बिहार में जो है ना बेसिकली हिंदी में काम होता है, ऑफिशियल वर्क जो होता है हिंदी में, तो हिंदी आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद डिप्लोमा या सर्टिफिकेट एटलीस्ट 6 मंथ्स का होना चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मीन्स DCA होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में एक 6 महीने का कोर्स होना चाहिए। अगर लॉ वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो उनको कुछ एक्स्ट्रा वेटेज देंगे, ऐसा नहीं कि लॉ वाले का LLB केवल अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये लॉ से रिलेटेड है तो उनको कुछ एक्स्ट्रा वेटेज देंगे, बट सभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को उर्दू या मैथिली या संथाली लैंग्वेज आता है, लोकल वहाँ का है मैथिली, संथाली और उर्दू भी, तो अगर किसी कैंडिडेट को आता है तो उसके भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, ऐसा है। बाकी अप्लाई कोई भी कर सकते हैं, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन देखने की जरूरत नहीं होती है, वो तो खैर प्रेफरेंस देंगे मतलब। तो ये था ट्रांसलेटर के लिए, लगभग ऐसे ही रहेगा, मोड ऑफ सिलेक्शन वगैरह दिया हुआ है। तो अब बाकी जो ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का एक है वो भी देख, सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है एनेक्सियर में, एनेक्सियर 1 में। एनेक्सियर 1 कहाँ पे चेक कर लें आप, और पेज नंबर 6 पे फी की डिटेल दी हुई है। अनरिजर्व कैटेगरी बैकवर्ड क्लास EBC एंड EWS कैटेगरी के लिए 1100-1100 रुपीज़ है। बाकी SC ST OH कैंडिडेट्स के लिए 550। तो ये जो SC ST ये तो पहले ही उन्होंने लिख दिया, जो बिहार के डोमिसाइल होंगे उनको ही केवल मानेंगे। तो इसमें जो है ना मैंने एक क्वालिफिकेशन बता दी है, दूसरी भी इसी तरीके की होगी। फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 4 पे। तो इसी तरीके से ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए भी लगभग वैसे ही रहेगा, तो वो आप देख सकते हैं PDF में। सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एनेक्सियर 1 में दिया हुआ है, तो पेज नंबर 13 पर आप चेक करें। रिटन टेस्ट में क्या क्या पूछेंगे, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल अवेयरनेस, लीगल थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट लेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट MS वर्ड MS एक्सेल, इंटरनेट का थोड़ा आना चाहिए। इंटरव्यू में उर्दू, मैथिली, संथाली, ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हैविंग प्रोफिशिएंसी इन दीज लैंग्वेज। 5 मार्क का रखेंगे, जिनको नहीं आ रहा है उर्दू, मैथिली, संथाली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए 20 मार्क का जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये है, इसकी जो डिटेल्स है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो गई है। लिंक जो है हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ पटना एट पटना हाई कोर्ट की जो लिंक है वो मैं आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। बाकी डिटेल्स आप चेक कर लें, मैंने कुछ डिटेल्स आपको बता दिए शॉर्ट में, बाकी डिटेल्स आप चेक कर लें।